दोस्तों 21 सितंबर 2025 को पितृ अमावस्या के दिन लगने जा रहा है साल 2025 का सबसे बड़ा और अंतिम सूर्य ग्रहण। आप सभी को पता है कि अभी ठीक 15 दिन के पहले ही 7 सितंबर को साल का अंतिम और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगा था। हम सभी ने देखा था और इसका हम सभी की राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा था, क्योंकि ऐसा पूरे 100 सालों के बाद हो रहा है जब पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भादो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा और पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि पितृ अमावस्या के दिन साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और ये कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसमें 6 बड़ी ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण के अगले दिन ही शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो ऐसे में हम सभी के जीवन पर यह बहुत ही गहरा प्रभाव लेकर आई है। यह ग्रहण भी भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका गहरा प्रभाव हम सभी की राशियों पर पड़ेगा। 21 सितंबर को दिन रहेगा रविवार और इस समय चंद्रमा की कक्षा के आरोही नोड पर एक आंशिक सूर्य ग्रहण घटित होगा। इसकी तीव्रता 0.855 होगी। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। साल 2025 का यह दूसरा सूर्य ग्रहण लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह का कारण बन चुका है। आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगी कि साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगा था और अब अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जिसका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, इस सूर्य ग्रहण के ठीक 12 घंटे पहले से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो आइए जानते हैं साल 2025 के सबसे लंबे, बड़े और अंतिम सूर्य ग्रहण की सही टाइमिंग और डेट क्या रहने वाली है। इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगी कि भारत में इसे किस समय देखा जा सकेगा और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से 12 राशियों में कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से चमकने वाला है। यानी कि ये जो 15 दिन का समय मैंने आप सभी को बताया, 7 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 के बीच में जो समय घटित होगा, यह आपके भाग्य का उदय काल कहलाएगा, क्योंकि इसके तुरंत अगले दिन ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो इस सूर्य ग्रहण को आप अपने भाग्य के उदय का काल कह सकते हैं, यानी कि उन्हें अब उनके भाग्य का साथ मिलने वाला है और भगवान भोलेनाथ की कृपा उन्हें प्राप्त होने वाली है। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ एक बार नजर डाल दें तो उसका भाग्य बदलना सुनिश्चित है और उनके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर 10 से 15 मिनट का टाइम निकालकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि 21 सितंबर को लगने वाला है यह सूर्य ग्रहण साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक सूर्य ग्रहण के रूप में आप सभी को देखने को मिलेगा। बेशक यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका हम सभी के जीवन पर, हमारी किस्मत पर, हमारे भाग्य पर, हमारी राशियों पर, हमारे स्वास्थ्य, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी जेब, यहाँ तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका ग्रहण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। सितंबर का महीना हम सभी के जीवन में कई तरह की उथल पुथल भी करेगा और इस दौरान 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से बदल जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय श्री राम लिखने के साथ साथ आप मुझे बताएं कि आप हमारे वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को बारी बारी से संपूर्ण जानकारी देती हूँ कि यह सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा और इसका ज्योतिष और धार्मिक प्रभाव क्या रहेगा। तो देखिए, भारत समय अनुसार अगर मैं बात करूं तो 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण रात्रि काल में होगा 11 बजे यानी कि 10:57 से प्रारंभ होकर देर रात, यूँ कहूँ कि 22 सितंबर की सुबह 3:22 पर इसका समापन यानी कि मोक्ष काल होगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है, और यह केवल अमावस्या के दिन ही संभव होता है। इस ग्रहण को ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत
और अटलांटिक महासागरों में सीमित रूप से देखा जा सकता है। बात कर लेते हैं इसके सूतक काल की। तो देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। सुबह के 11 बजे से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया, हम सभी के ग्रहों पर और यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं पर इसका ग्रहण प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप सभी के लिए देखना बिल्कुल अनिवार्य है। आप यह मत सोचिए कि भारत में नहीं दिखाई देगा तो इसका हम सभी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सितंबर के महीने में जो 2 बड़े ग्रहण हैं, उनका हमारे जीवन पर संपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ रहा है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था, हम सभी ने हमारे जीवन में उथल पुथल हो गई थी और कई लोगों की किस्मत खुल गई थी। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी को इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी नज़र में कोई गर्भवती महिला है तो उसे भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव उनके ऊपर सबसे ज्यादा विशेष रूप में पड़ने वाला है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत असर पड़ेगा, इसलिए आप सभी को कुछ उपाय भी बता देती हूँ जिससे आप इस सूर्य ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बताऊंगी कि कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बिल्कुल बदल जाएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो धरती से जुड़ी आपदाएं आती हैं। दूसरी तरफ जब चंद्र ग्रहण आता है तो समुद्र से जुड़ी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके घर परिवार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो दोस्तों इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो सूतक काल से ही आप सभी को ध्यान रखना है कि जितनी भी गर्भवती महिला है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी काटना पीटने का काम नहीं करना है। सामान जैसे सुई धागे का प्रयोग नहीं करना है, सब्जी नहीं बनानी है, सब्जी नहीं काटनी है, गर्भवती महिलाओं को झुकना नहीं है। इस दौरान से ही सूतक काल से ही हमें सभी नियमों का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है। और जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा उस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप लगाएं या फिर जो गाय का गोबर हो उसे भी आप लगा सकते हैं। साथ ही कोशिश करें कि अपने पल्लू में तुलसी पत्र जो है उसे जरूर ही बांध लें। आप सूतक काल से पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की जितनी भी सामग्री है, हर एक सामग्री में तुलसी का दल होता है, उसे जरूर ही डाल दीजिएगा। सूतक काल के दौरान सही हमें खाना पीना छोड़ देना चाहिए, लेकिन सूतक काल 12 घंटे पहले से प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसे में यह करना बिल्कुल भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम खा पी सकते हैं, लेकिन तुलसी को आप सभी चीजों में अनिवार्य रूप से डाल दें। और सूर्य ग्रहण जब लग जाए उसके बाद से हम कोई भी चीज खानी या पीनी नहीं है। कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान हमें यात्रा करने से बचना है, क्योंकि इस समय दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को एकदम बंद कमरे में रखें जहां पर सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े। इस दौरान हो सके तो अपनी लंबाई के अनुसार नाप करके आपको एक धागा वह लटका देना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इस दौरान हमें अपने मंदिर के पट बंद कर देने चाहिए। इस दौरान आप मंत्रों का जाप जरूर करें। मानसिक रूप से आप जप कर सकते हैं। पूजा पाठ वगैरह कोई भी कार्य आपको ग्रहण काल में नहीं करने हैं। तो देखिए, सूर्य ग्रहण के प्रभाव से खासतौर ऐसी 6 लकी राशियां हैं जिनका भाग्य अब परिवर्तन होने जा रहा है। भाग्य के दरवाजे खोलने के लिए यह ग्रहण आप सभी के सामने आया है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशि के फलों के ऊपर बरसेगा और आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख दर्द कष्ट सब कुछ बिल्कुल मिट्टी की तरह मिल जाएंगे और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि की वर्षा होगी और उनके तारे चमकने लगेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहली कौन सी वह राशि है जो सितंबर के महीने में जहां लोगों के जीवन में इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन यह कुछ खास ऐसी राशियां हैं जिनके भाग्य का उदय काल यह बनने जा रहा है। दोस्तों, 21 सितंबर की रात का इंतजार ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार पंडित से लेकर वैज्ञानिक तक हर कोई कर रहा है, क्योंकि पूरे 150 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब पितृपक्ष के पहले दिन और अंतिम दिन दोनों ही दिन हम सभी को ग्रहण देखने को मिल रहा है। इस दौरान जितनी भी दैवीय शक्ति हैं वह अपनी चरम सीमा पर होती हैं।
इस दिन किए गए कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाते। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी वह भाग्यशाली 6 राशियां हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य तेज होगा उसे चमकने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि यह सूर्य ग्रहण आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। तो ऐसे में आप सभी मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो सकती है। तो चलिए एक एक करके राशियां बताती हूँ, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि कंजूसी मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आमतौर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। बदलाव हर किसी की कुंडली में देखने को मिलेगा। देखिए, पहली राशि की बात करने जा रही हूँ, मेष राशि। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, इनका बंद पड़ा हुआ व्यापार जो था वह सूर्य ग्रहण के बाद बिल्कुल ही आप नोटिस करके देखिएगा कि अपने आप ही आपका जो व्यापार है वह सब दौड़ पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा और भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। हर जगह आपके रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। आपके जो दुश्मन थे आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, और इस सूर्य ग्रहण के बाद जहां से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, हर उस जगह से आपको पैसा ही पैसा प्राप्त होने वाला है। और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। वृद्धि ही वृद्धि की मात्रा देखने को मिल रही है। मैं साफ रूप से देख सकती हूँ कि यह जो धन आएगा आपसे संभाल नहीं पाएंगे। और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी। धन का लाभ होगा ही होगा। भगवान सूर्यदेव की कृपा से चमत्कारी रूप से मानसिक शांति मिलेगी। और इसी के साथ साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद आपको हर जगह से तरक्की देखने को मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में समाज में आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आपके मानस में वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार के अवसर मिलेंगे, जिससे आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो जाएंगे। कुल मिलाकर इस सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वालों आप सभी की बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई लेकर बैठ जाइए। यह सूर्य ग्रहण आप सभी के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आया है। इस सूर्य ग्रहण के बाद में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइएगा। इससे आपकी नवग्रह की जो समस्या है वह बिल्कुल ही आपके साथ देना प्रारंभ कर देगी। दूसरी राशि जो अद्भुत राशि है, आप सभी को बताऊं, खुशियां लेकर आई है। यह सूर्य ग्रहण आप सभी के जीवन में मिथुन राशि, जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। और अगर नौकरी लग चुकी है तो प्रमोशन मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। व्यापार में भी तरक्की होगी। और जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, अटके हुए थे, जितने भी काम थे, आपके इस ग्रहण के बाद से आपके भाग्य के दरवाजे बिल्कुल ही खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका दुर्भाग्य अब आपको बिल्कुल ही छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भाग्य बिल्कुल प्रबल होने वाला है। समय आपका अब आ चुका है। नवग्रह आपका साथ देना अब शुरू करेंगे। राहु केतु की जो दशा है आपके जीवन में अब बड़ी ही अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय ले पाएंगे और उस निर्णय में आपको सुनिश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों को पैसा या फिर मार्केट में अगर कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो वापस आपको निकलते हुए नजर आएंगे। जिन्होंने आपसे उधार लिया है वह खुद चलकर आपका पैसा अब वापस करने आएंगे। और अगर सूर्य ग्रहण के बाद आप कोई भी निवेश करेंगे तो उस निवेश में आपका बहुत ही अच्छा खासा फायदा होगा। प्रॉपर्टी में या फिर भी नया वाहन लेना आप चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसे बिल्कुल ही आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद से पूरी तरह से सकारात्मक रूप से बदलाव देखा जा सकेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गौ माता को अपने हाथों से 9 रोटी खिलाना चालू कर दे। 9 रोटी के ऊपर में थोड़ा सा अगर आप गुड़ रख लिया तो काले तिल रख दिए, क्योंकि पितृ अमावस्या है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इससे आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा, जिसके बाद पूरे साल आपके भाग्य का साथ बना रहेगा। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद अब बिल्कुल प्रबल हो चुका है। यानी कि इस सूर्य ग्रहण के बाद में आपके जितने भी विरोधी लोग थे, जो भी आपके दुश्मन थे, वह अब आपके सामने घुटने टेकते हुए नजर आएंगे और आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। हर कोई आपसे अब मेल मिलाप करने की कोशिश करने वाला है। अपने जीवन की हर एक परेशानी से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। यह जो आपका समय बीता था, जितनी भी परेशानी, जितने भी रोगों में आप ग्रसित थे, जितना आप रो चुके,
अब आपकी खुशियों का समय आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, तो आपको अब गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कई तरह की समस्याओं से अगर जो आप परेशान चल रहे थे, उनका अब बिल्कुल अंत होने वाला है। आपकी विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, शादी के भी योग बन रहे हैं, और लंबे समय से अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा से बहुत परेशान चल रहे हैं, तो उसमें भी आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक है, लंबे समय से अगर आप बीमार चल रहे हैं, तो अब आपकी जो बीमारी है वह बिल्कुल ही आपसे दूर होने वाली है। हर तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही में कार्य क्षेत्र में अगर आप व्यापार वर्ग में हैं, नया व्यापार खोलना चाहते हैं, तो इस ग्रहण काल के बाद आप नया जो व्यापार है वह प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिनकी कुंडली में विवाह के योग नहीं बन रहे, तो अब से आपको सिर्फ 5 गुरुवार के व्रत करने हैं और निश्चित रूप से आपका जो विवाह है वह तय हो जाएगा। और अगर आपकी कोई गाड़ी लेने की इच्छा है, तो आप दिवाली के समय लें, बहुत ही ज्यादा आपके लिए शुभ होने वाला है। अगली राशि है वृषभ राशि। 15 दिन के बीच में ये जो 2 ग्रहण काल का समय है, ये आपके लिए शुभ नहीं माना जा रहा था। ऐसे में वृषभ राशि वालों के खर्चों में इजाफा होगा और बचत करके आपको चलना पड़ेगा। करियर में चुनौतियां बढ़ सकती हैं और वर्तमान समय में मायावी ग्रह जो कि राहु है, उसकी दृष्टि आपके ऊपर चतुर्थ भाव में है। इससे आपके मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो सकता है। निवेश करने से आपको इस समय बचना चाहिए। आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें भी होने वाली हैं, यानी कि लव लाइफ जो है आपकी वह अब सुधरने वाली है। घर परिवार से आपको कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिलने को मिल सकती है। और अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी मनचाही प्रॉपर्टी अब आपको मिल जाए। अगली राशि है सिंह राशि। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से और पिछले 15 दिन के पहले जो चंद्र ग्रहण लगा था, इसके अशुभ प्रभाव से आपको पैसों के मामले में परेशानी हो सकती है। संपत्ति को लेकर नुकसान हो सकता है। परिवार में तनाव की स्थिति रह सकती है। पिता के साथ रिश्तों में दरार आ सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी अब सरकारी नौकरी लग चुकी है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में सितंबर से अगले 90 दिन तक जो समय होगा, उसके अनुसार पैसों का दुरुपयोग करने से आपको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। कर्ज में भी आप डूब सकते हैं। बिना किसी वजह से आप विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े। वाणी पर आप संयम रखें, सोच समझ कर बोलें। तो दोस्तों, यह थी सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे श्याम।